Hello students. In this video we are going to understand chapter number 4 from book First Flight of class 10th की जो book First Flight है उसका chapter number 4 from the diary of the Anne Frank we are going to understand. इसको पढ़ेंगे आज हम. तो स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर चैप्टर्स. आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं बाकी सबसे ये डिफरेंट है. डिफरेंट क्यों है? क्योंकि है ना इट इज़ द रियल अकाउंट. ये जो है आप एक रियल अकाउंट है, मतलब एक रियल स्टोरी है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल हुज नेम है ना एनीलेजी मैरी एने फ्रैंक. ये जो कहानी है इसमें क्या है कि रियल अकाउंट से लिया गया है. जो एने फ्रैंक है जो जूइस गर्ल थी उनकी डायरी से लिया गया है. और जैसा डायरी में लिखा था उन्होंने क्या है कि उसको हूबहू ऐसे ही, तो एक आपका रियल अकाउंट है यानी एक रियल स्टोरी है इसके बारे में. तो सबसे पहले जब चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में समझ लेते हैं. तो जैसे मैंने बताया आपको ना कि दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक. जो एनी फ्रैंक है उनकी डायरी से लिया गया है. तो हु वाज एनी फ्रैंक है ना, तो एनी फ्रैंक वाज अ जूइस गर्ल. एनी फ्रैंक क्या थी? एक जूइस गर्ल थी. और इट वाज द टाइम वेर ही राइट डाउन द डायरी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और नाजीज इन पावर इन जर्मनी. जो नाजीज यानी जो हिटलर जो था वो पावर में था. और क्या तक का जो हिटलर पावर में था, तो क्या था कि जो हिटलर जो था क्या था है ना ही हेटेड जूइस. जो जूइस पीपल थे उससे उसको बड़ी नफ़रत थी. तो जो परक्यूशंस जो था वो जूइस पे क्या था बढ़ रहा था. यानी जो अत्याचार था वो क्या था, जो हिटलर था उसको बहुत नफ़रत थी जूइस पर्सन से. तो इसलिए जो जूइस जो पीपल थे उनको मार काट का जो सिलसिला था वो प्रोसेस वो क्या थी चल रही थी. और जहाँ कहीं भी जूइस मिल जाते या तो उनको परक्यूशंस कैंप्स में डालते थे जहाँ पर उनको टॉर्चर किया जाता है. ऐसे कैंप बना रखे थे जूइस पीपल्स के लिए जहाँ पर उनको बंद कर उनको टॉर्चर किया जाता था. और क्या था कि और वो लोग वहाँ इतना तगड़ा मतलब इतना एक स्ट्रॉन्ग टॉर्चर्स था लोग देते थे. जो हिटलर था उसके लोग उसकी आर्मी की जो जूइस लोग थे वहाँ मोस्टली क्या थे सब लोग वहाँ मर जाते थे. यानी उनका जो प्रताड़ना थी, जो उनका जो पनिशमेंट था, जो टॉर्चर था वो बहुत भयंकर होता था. तो जो भी जूइस मिला उसको पकड़ा और जो परक्यूशंस कैंप थे उसमें डाल दिया. तो ऐसे ही जो एने फ्रैंक थी ये जूइस थे ये काफ़ी साल तक तो छुपे रहे. लेकिन क्या होता है फाइनली ये भी पकड़े जाते हैं और इनको भी क्या होता है कैंप में डाल दिया जाता है. तो ड्यूरिंग दी कैंप ये बताती है उस समय की कहानी बताया गया है कि जब इनको पकड़ा गया तो इनको भी कैंप में डाल दिया गया. और लगभग सारे लोग क्या हो गए थे मर गए थे. और इसमें जो एने फ्रैंक थी ये भी क्या हो गई थी, इनकी भी डेथ हो गई थी. और जब ये मरी थी तो ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. केवल इनकी उम्र 15 साल थी जब ये मरती हैं. तो है ना, तो इसमें यही बताया गया है कि जो डायरी है उसके बारे में बताया गया है कि और बताया गया है ना कि जब इनका जो एनी फ्रैंक थी तो एनी फ्रैंक का जो 13th बर्थडे था तब इनके फादर ने इनको डायरी दी थी. और इनकी जो फाइनल एंट्री थी वो वन है ना 1 अगस्त 1944 को ये डायरी लिखना शुरू कर देते हैं. और उसी डायरी से इनको लिया गया है. और इसकी जो डायरी है इस डायरी को बोलते हैं कि बस में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो बताया गया है. इस पर कई सारी फिल्म्स भी बनी हुई हैं. तो उनके 13th बर्थडे पर इनके फादर ने इनको डायरी दी थी. तो ये इसका बैकग्राउंड था. शुरू करते हैं चैप्टर आपका जो मेन है. तो इसमें एनी फ्रैंक बोलती है ना कि डायरिंग राइटिंग इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू मी. इट इज़ नॉट बिकॉज है ना कि आई एम राइटिंग फर्स्ट टाइम बिकॉज कि आफ्टर राइटिंग द डायरी है ना हु विल बी इंटरेस्टेड इन माई राइटिंग्स ऑफ द 13 ईयर्स ओल्ड. ये बताते हैं कि एनी फ्रैंक बोलती है कि मेरी जैसी बच्ची को जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी कह रहा उसके लिए डायरी लिखना बड़ा मुश्किल, बड़ा एक स्ट्रेंज थिंग थी. अब कह रहा स्ट्रेंज थिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी लिखा था, बट स्ट्रेंज थिंग इसलिए थी कि जो मैं जो लिख रही थी उसको बाद में जो कोई भी पढ़ेगा या इसको मैं पढ़ूंगी कह रहा उसमें कौन इंटरेस्ट लेगा. यानी 13 ईयर्स का बच्चा अगर जब डायरी लिखेगा तो उसमें क्या बात लिखेगा वो, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. लेकिन कह रहा फिर भी मैंने डायरी लिखी. क्यों लिखी? क्योंकि मेरी जो भी थिंग्स थी, जो भी मेरी बातें थी है ना, आई वांट टू दिस थिंग्स क्लोज टू माई हार्ट. यानी मतलब कहने का ये है कि वो चाहती थी कि यानी कोई इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन जो उसकी यादें हैं, जो उसकी बातें हैं, जो उसके दिल में है, कह रहा है कि वो हमेशा अपने दिमाग में, अपने जहन में यानी अपने दिल के करीब उनको एक रिटन फॉर्म में चाहती थी वो. इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. और वो लास्ट बोलती है ना, और क्या इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल.
ये क्या कहा है इसने, इसका है कह रहा है कि अगर मैं इन बातों को नहीं लिखती हूँ, एंड इफ़ आई स्पीक माई वर्ड्स टू एनी वन, है ना, तो पर्सन हैज़ मोर पेशेंस, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि वॉट, है ना, आई एम सेइंग। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि वो कहती है कि अगर मैं अपनी बातें अगर यहाँ डायरी में नहीं लिखूँ और किसी को बताऊँ तो मेरी बातों में कौन इंटरेस्ट लेगा, किसके पास इतना टाइम है कि मेरी बातों को वो सुने और झेले। इसलिए पेपर क्या है कि पेपर में बहुत सारा पेशेंस होता है, बहुत सारा धैर्य होता है। मैं जितनी बातें चाहूँ उसमें लिख सकती हूँ, मतलब उसको सुना सकती हूँ। जब पेपर कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और जो मैं चाहूँ जब मैं चाहूँ तो अपनी बातें यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इन बातों को ना लिखूँ, किसी को सुनाऊँ कि मेरे अंदर क्या है, तो कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि किसके पास इतना टाइम नहीं है ना कि कौन मेरी बोरिंग बातों को सुनेगा। इसलिए वो डिसाइड कर दिया कि ना कि मैं डायरी लिखूँगी, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। यानी वो किसी भी बात को बड़ी आसानी से क्या करता है, सुन लेता है। यहाँ पर डायरी के लिए बोला गया उसने। तो वो बताती है ना कि जो उसके डायरी के ना शुरू की क्योंकि शी फील्स एलोन, वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती थी, है ना। इट इज़ नॉट बिकॉज, है ना, क्यों करती थी, वो बताती है कि आई हैव अ लविंग फैमिली, लविंग सिस्टर, मेरी लविंग फैमिली थी, लविंग सिस्टर था, लेकिन फिर भी क्या था, एक अंदर से उसकी ऐसी थी कि मतलब कि वो लोग उसके अंदर इतना करीब नहीं है जैसे आप सबके फ्रेंड्स होते हैं। कोई उसका फ्रेंड भी नहीं था, शी डजंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। ऐसे इवन स्टूडेंट्स है ना, एवरी पर्सन हैज़ अ फ्रेंड टू होम ही और शी कैन शेयर हिज फीलिंग्स और थॉट्स। आप सबके कोई ना कोई दोस्त होता है जिससे आप खुलकर अपनी सारी बातें मन की दिल की बोल लेते हो। घर में कोई ना कोई आपके इतना करीब होता है। तो जो एने फ्रैंक थे उनका कोई इसका कितना करीब नहीं था, ना कोई फ्रेंड था, ना फैमिली वाले उसे बहुत लाइक करते थे, बहुत प्यार करते थे, बट वो इतने इसके करीब नहीं थे कि उससे वो हर बातें शेयर कर सके। दैट्स वाई शी डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपनी जो जो सारी बातें हैं जो एक इंसान अपने फ्रेंड से बोलता है, अपने करीबी से बोलता है, वो सारी बातें किससे बोलेगी, किस में नोट करेगी, डायरी में। तो इसलिए उसने डिसाइड किया डायरी लिखने के लिए। आगे बोलते कि जो मेरे फादर थे वो बहुत मोस्ट है ना एडोरेबल फादर थे, देखा था मैंने। और बोलती है कि जो मेरी सिस्टर थी उसका नाम मार्गोट था, शी वॉज बॉर्न इन बैंक फ्रंट इन जर्मन 1926 में। और आई वॉज बॉर्न इन यानी फ्रैंक का जो बॉर्न हुआ था वो कब हुआ था, 12 जून 1929 में। कह रहा है कि हम दोनों, आई लिव्ड इन बैंकक्रप्ट, है ना, हम बैंकक्रप्ट में रहते थे जब तक मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरे फादर जो थे वो हॉलैंड के लिए चले गए 1933 में। मेरी मदर भी हॉलैंड में गई थी, है ना, और सितंबर में। कह रहा कि वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द एकिन टू स्टे विद आर ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन जो मेरे मदर फादर तो चले हॉलैंड में चले गए, लेकिन जो मेरी मैं और मेरी जो बहन थी मार्गोट, हमको वी वर सेंट टू द एकिन, यानी जो उसको उनको नीदरलैंड में सेंड कर दिया गया। उसके अलावा वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है कि दैन मार्गो जो आपकी एनी फ्रैंक हैं वो उनकी जो नर्सरी, जो मॉन्टेसरी नर्सरी है, वो स्कूलिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। दैन 6 ईयर तक वो वहाँ रुकी थी। उसके बाद क्लास फर्स्ट में आई और फिर वो बोलती कि जो वो अब तक अपनी दादी के पास थी। तो समर 1941 में उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो बीमार हो जाती हैं और उनका ऑपरेशन होता है। और क्या होता है कि और फिर उनकी डेथ हो जाती है, ये इसमें फिर बताया गया है। देन उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जो 20 जून 1940 को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो उनकी जो डायरी है वो एंट्री करती हैं। अब क्या होता है कि जो डायरी की उनकी एंट्री होती है, तो इट वॉज द टाइम सैटरडे 20 जून 1942, यानी जो फर्स्ट डायरी जो एंट्री करती हैं वो सैटरडे 20 जून 1940 की है। और ही है ना, और ही नेम्ड हिज डायरी किट्टी, वो अपनी डायरी का नाम किट्टी रखती हैं। तो डायरी बताती हैं तो है ना, वो बताती है कि इट वॉज द टाइम ऑफ द आर स्कूल एंड इट है ना इट वॉज वेरी हशल देयर, यानी बहुत शोर शराबा था, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ माई क्लास इज़ गोइंग टू अनाउंस कि हु विल प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट। ये बताती है कि स्कूल का टाइम था तो बड़ा हशल बशल था स्कूल कैंपस में। क्यों? क्योंकि आज जो रिजल्ट था वो बताया जा रहा था कि कौन क्लास नेक्स्ट में जाएगा, कौन क्लास को ड्रॉप करेगा। तो आगे बोलते कि आई एम नॉट वरीड अबाउट मोरिट, कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थी, बट आई वॉज वरीड अबाउट ओनली माई मैथ सब्जेक्ट। कह रहा है, बोलती है कि वैसे मैं तो अपनी प्रमोशन के लिए नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी, मुझे पक्का यकीन था, तो बस मैं थोड़ी वरीड नहीं थी, बस वरीड थी तो मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर की सिंह, बोलती है ना
कि थोड़ा उनसे मुझको थोड़ा वरी था, डर था। डर क्यों था? क्योंकि वो है ना ही ऑलवेज केप्ट मी स्कॉल्ड, क्योंकि वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे। डांटते क्यों थे? कि इट वाज आल्सो माय फॉल्ट, कि आई वाज ऑलवेज कीप टॉकिंग, है ना। बोलती कि क्योंकि मैं हमेशा क्लास में क्या था कि बात करती रहती थी, इसलिए मुझे डांटते रहते। तो मुझे थोड़ा उनका ही थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि वो उन्होंने मुझे प्रमोट किया होगा या नहीं किया होगा, एग्री हुए नहीं होंगे। बाकी मुझे और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। तो आगे बताती हैं कि एक दिन क्यों बताती है अपने बारे में कि मिस्टर किसिंग मुझे हमेशा क्लास में डांटते रहते थे, और एक बार जब मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे उसके लिए डांटा, और मुझे उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दिया। उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स। क्या किया कि मैं हमेशा क्लास में बात करती रहती थी, तो मुझे वो डांटते थे, और उस बात करने के लिए वो मुझे एक्स्ट्रा वर्क को असाइन करते थे या देते थे। तो ऐसे ही एक बार जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे उसके लिए, एक टॉपिक था चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे उस पर ऐसे लिखने के लिए किया था। तो जब उन्होंने टॉपिक दिया तो पहले तो मैं बड़ा वरी थी, है ना, कि हाउ आई राइट डाउन ऐसे ऑन दिस टॉपिक चैटर बॉक्स, के मैं इस ऐसे पर कैसे लिखूँगी टॉपिक पर। देन बट जब एक बार मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया तो फिर मैंने इसको ईज़िली लिख दिया, और बड़ा इंटरेस्ट जब उन्होंने पढ़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उसको, जो मैंने उसमें बातें लिखती थी। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे फिर मैं क्लास में जाती, फिर वो क्लास में बात करती, फिर मुझे वो डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं मिस्टर किसिंग, टीचर मैथमेटिक्स के। और क्या होता है, दोबारा वो फिर मुझे एक नया टॉपिक देते हैं ऐसे लिखने के लिए, है ना। और इस बार जो टॉपिक का जो सब, तो जब उन्होंने, है ना, तो उसमें जो ऐसे में वो क्या करती है कि, है ना, शी आर्ग्यूड करती है, वो अपने अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सॉरी क्या करती है ना, उसमें रीज़न देती है कि वो क्यों बोलती है। सो बोलती है ना कि इट इज़ माय बर्थ ट्रेट्स, यानी जो जो बात करने की जो ट्रेट्स है वो क्या है, उसके बचपन की है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो भी बहुत बात करती है, इसलिए क्या है कि वो ट्रेड्स उसकी मदर से आए हुए हैं। तो उसमें गलती क्या है उसकी, क्योंकि वो अपना बेस्ट करती है, अपने आप को वो बेस्ट करती है, कोशिश करती है, अपने आप को कंट्रोल करती है बात ना करने की, बट उसमें उसकी फॉल्ट नहीं, क्योंकि ये उसकी बचपन की, यानी उसकी एक पेरेंटल उसका हैबिट है, एक ट्रेड्स है, यानी उसकी जो पेरेंट्स की जो क्वालिटी है वो उसकी माँ की क्वालिटी है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बात करती है, इसलिए उसके अंदर ये जो बात करने की जो हैबिट है वो उसकी माँ से आई है। तो उसमें गलती क्या है उसकी? तो ये जब लिखती है, टीचर को सबमिट करती है नेक्स्ट से, तो 2-3 चैप्टर फिर शांत रहती है वो, मतलब टीचर कुछ नहीं बोलते। लेकिन क्या होता है कि उसकी भाई हैबिट थी बात करने की, फिर होती है। फिर क्या होता है कि सेकंड टाइम जो मिस्टर कीसिंग है उससे टाइटल देते हैं ना, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। उन्होंने जब उसने दोबारा बात की नेक्स्ट टाइम, तो उन्होंने अब क्या किया, अब उसको टॉपिक दिया, सब्जेक्ट दिया है क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स, ये टॉपिक दिया था। अब जो जहाँ पे जो है ना ऊपर थोड़ी जो चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, क्या पर्सन हु स्पीक्स अलॉट, जो इंसान ना हर समय गाँव मतलब ज़्यादा बोलता है, उसके लिए चैटर बॉक्स दिया गया है। तो ये चैटर बॉक्स एक्चुअली में क्या था, एने फ्रैंक के लिए ही था, क्योंकि वो क्लास में हमेशा बहुत बात करती थी, कभी शांत नहीं बैठती थी। तो उन्होंने उसको नाम कर ऊपर चैटर बॉक्स दिया, यानी जो पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो कभी चुप नहीं रह सकता, तो उसी को लेकर ही चैटर बॉक्स जो नाम था। दूसरी बार में जो टॉपिक दिया है उसका मतलब वही क्वैक का मतलब क्या होता है, डक करती है, आप बतख डक करती है। तो इसके लिए दिया गया कि दोबारा नाम को, तो वो समझ तो गई थी एने फ्रैंक, ये मेरे लिए है, मेरे पक्ष में, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं चुप नहीं रहती, तो इसलिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट के लिए दिया है। तो दूसरा जो टॉपिक का सब्जेक्ट का नाम था सेकंड टाइम क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। तो उसमें वो लिखती है वही सारी बातें, वो लिखती है अपने, फिर अपने आप को क्या बोलते हैं उसको क्लैरिफाई करती है। तो इस बार फिर वो लिखती है, उसके बताती है अपने बारे में कि भाई मैं कि क्या मैंने बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को रोकने की, बट मैं क्या करूँ, मेरी पेरेंटल मेरी मदद से आई हुई ये क्या है, ट्रेड है, कैरेक्टर है, तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ, बट क्या करूँ मैं उसको रोक नहीं पाती, है ना। तो थर्ड टाइम पे जब लिखती है तो क्या लिखती है वो, तो वो उसको एक लॉजिकल आंसर देना था उसको। लॉजिकल आंसर कैसे, मतलब कि अब वो थक, यानी जो चैटर बॉक्स का टॉपिक था उसे लेकर वो बहुत थक चुकी थी, यानी बार बार मैं लिखती रहूँगी और बार बार मुझे डांटते रहेंगे। तो उसने क्या किया, इस बार वो उसकी फ्रेंड थी सैनी, उसके पास जाती है, और उसके पास जाकर वो अपना जो जस्टिफिकेशन था एक लॉजिकल वे में देना चाहती है। तो क्या होता है कि इस बार वो एक कहानी लिखती है, एक पोएम लिखती है, और पोएम में वो अब खुद को जस्टिफाई करती है कि कैसे भाई उसकी गलती नहीं है, है ना। तो बताती है, इसमें लिखती है ना कि पोएम लिखती है वो
कि इट वॉज़ अ मदर डक, एक मदर डक थी और एक फादर स्वान था। एक मदर डक थी, मतलब बतख होती है, और स्वान फीमेल, आपको मेल डक होता है, इसको हंस भी बोलते हैं। कि एक मदर डक थी और एक स्वान था, उनके 30 बेबी डकलिंग्स थे। और क्या होता है ना, कि जो फादर था वो स्वान क्या करता है कि उनके जो बेबी जो थे डकलिंग, जो बच्चे थे, उनको मार देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो जो थर्ड टाइम पे थोड़ा अच्छा लगती है, उसका वही था कि ना कि भाई गलती उसकी नहीं है, तो वो अच्छा जस्टिफिकेशन देती है। इस बार में थर्ड में वो स्टोरी लिखती है, पोएम की फॉर्म में लिखती है कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थे, इनके 3 बच्चे थे, बेबी डकलिंग थे। और जो फादर थे वो उन बेबी डकलिंग को केवल इसलिए मारते क्योंकि वो बच्चे जो थे वो क्वैक क्वैक करते थे, मतलब चिल्लाते थे, इसलिए वो फादर क्या होता है कि अपने बच्चों को मार देते हैं। तो इस बार क्या था कि इस बार जब उसने ये लिखा, तो इस बार मिस्टर जो जो कीसिंग जो थे न, उनका क्लास में मजाक बना और वो समझ गए थे कि क्या कि मैं कि लड़की ने क्या कहा है, इसका सेंस क्या है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो फादर था वो तो मिस्टर किसिंग को उसने इंट्रोड्यूस किया है, बेबी उसने अपने आप को, मतलब कह रहा है कि है ना यही हाल उसके साथ में होगा। यानी जिस तरीके से जो वो फादर स्वान थे, उसने अपने बच्चों को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो वो समझ जाते हैं भाई कि बच्ची क्या कहना चाह रही है, क्या इसका मतलब है। तो है ना कि अगर ऐसा ही रहा, ये बार बार उसको पनिशमेंट करता है, तो क्या होगा भाई, इतने बच्चे की जान भी जा सकती है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि उस दिन से कभी भी, मतलब उन्होंने, जो फादर थे, जो टीचर थे, वैसे किसी को कभी डांटा नहीं, और कह रहा है उस दिन से फिर मैंने खूब बातें की और मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया आज मिस्टर किसिंग ने, और मैं फ्री हो गई। तो यहाँ पर ये अपनी एंट्री ख़त्म करती है। तो स्टूडेंट, ये इसकी स्टोरी थी, इसका अंत आई समझ में आपके आ गया होगा। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।